तो वहां जो 2 बार दवाई खाते थे 3 बार लिख दिया। तो जितना दवाई खाओ उतना डायबिटीज को बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि दवाई खाने से कोई डायबिटीज ठीक हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैंने प्रैक्टिकल देखा। तो 450 डायबिटीज था, थायराइड भी बहुत ज्यादा था, स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, मैं कुछ नहीं कर सकती थी, चल भी नहीं सकती थी, कंघी नहीं कर सकते थे, दूसरी बहनें सारी सेवाएं करती थी। तो जब मैं अपने हेडक्वार्टर माउंट आबू गए, वहां एक भाई से मिलना हुआ, सुंदर भाई जींद के थे। उन्होंने देख के बताया ऐसे ऐसे करो। बताने से कुछ नहीं होता है, जब तक कि प्रैक्टिकल हम अपने आंखों से नहीं देखते, कानों से नहीं सुनते, तो कोई भी इसको फॉलो उतना नहीं करता है। मैंने भी उतना फॉलो नहीं किया, लेकिन जींद में जब कैंप लगा, उन्होंने बताया दीदी ऐसे ऐसे है, मैं बोले जरूर अटेंड करूंगी। तो मैंने वो कैंप अटेंड किया और मेरे हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, बाईपास सर्जरी, ठीक है ना। तो उसकी भी दवाइयां खाते, और 12 लाख पावर की पेनिडोरा इंजेक्शन है, वो हर 21 दिनों पर वो इंजेक्शन लेते, उसकी दवाई खाते, डायबिटीज की दवाई खाते, थायराइड की दवाई खाते, स्किन की दवाई खाते, जैसे कि दवाई से ही पेट भर जाता था, रोटी खाने की आवश्यकता होती ही नहीं थी। पर बीमारी हमारी ठीक नहीं होता। बहुत सारे नीम पीस पीस करके पिया कितने दिनों तक, करेला के जूस बना बना के पिया, बहुत कुछ किया, लेकिन मेरी कोई भी बीमारी ठीक नहीं। और मेन तो थी हमारी स्किन की प्रॉब्लम। लेकिन जब मैंने ये एनडीएस शुरू किया तो पहला दिन ही संकल्प किया था कि मुझे कोई दवाई नहीं खाना है, उसके बाद देखना है कि कम होता है या ज्यादा होता है। दवाई छोड़ के मैंने जो 5 दिन की जींद में कैंप अटेंड किया, तो मैं अच्छा खासा चलने लग गई, वो हो गई है, चलती तो थी लेकिन बहुत मुश्किल से चलना होता था, बहुत दिक्कत से, क्योंकि डॉक्टरों ने बोला था कि इनको पाँव आपको कटवाना पड़ेगा, हाथ कटवाना पड़ेगा, इतना ज्यादा, क्योंकि जिनको डायबिटीज होता है तो आप जानते ही हैं कि ज्यादा हो जाता तो एक दिन पाँव हाथ को काटना ही पड़ता है। और उसमें इतनी स्किन आप देख नहीं सकते थे मेरे हाथ को। आज के डेट में देखिए तो अगर मेरी पहले वाली फोटो देखेंगे तो आश्चर्य खाएंगे। और अभी मैं बिल्कुल क्या हूँ, ओके हूँ, कहीं कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिग्नेश भाई जी की दया दृष्टि, शिव बाबा की दया दृष्टि रही, और सुंदर भाई की। जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले हम उस परम पिता, परम सत्ता, परमात्मा निराकार शिव बाबा को हम थैंक्स करेंगे, धन्यवाद करेंगे, जिसको हमने जीवन दिया है और वो अपनी सेवा कराने के लिए जीवन को संभाला है। और जीवन संभालने का 2 तरीका है। अगर मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहना चाहते हैं कि मन में किसी भी प्रकार की चिंता, फिकर, डर, भय, टेंशन, तनाव इत्यादि ना हो, तो उसके लिए मन का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ना है, निराकार शिव से, और उससे अपनी आत्मा को चार्ज करना है, शक्तिशाली बनाना है और तन को स्वस्थ रखना है। तो इतना सुंदर प्रोग्राम आप एनडीएस का ज्वाइन किए हैं, ये नया जीवन देता है। जो मरने पर है वो जिंदा होके दौड़ने लग जाता है। तो इसलिए सबसे पहले परमात्मा के बाद मंच पर उपस्थित हमारे जिग्नेश भाई जी, सुमन बहन, ये भी हमारी प्यारी प्यारी सुमन बहन जी हैं, और सभा में आप सभी मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे प्रभु प्रेमी भगवान के बच्चों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो इस चीज को अच्छी तरह से समझ लिया और फॉलो करने लग जाते हैं,
तो जीवन बन जाता है हीरे जैसा। जो कौड़ी जैसा था, हीरे जैसा। जो जीवन से तंग आ गए हैं, बीमारियों से तंग आ गए हैं, थक गए हैं, सुसाइड करने जाते हैं, दवाई खा खा करके छीक लिए हैं, तंग हो गए हैं कि दवाई से बीमारी बढ़ती जा रही है, ठीक नहीं हो रही है, तो ये नया जीवन देता। इसी संबंध में मुझे भी बीच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ऐसे मेरे को स्किन की प्रॉब्लम काफी साल पहले हुआ था, तो मैं एलोपैथिक दवाई खाती, कभी होम्योपैथिक खाती, कभी आयुर्वेदिक खाती, कभी देसी इलाज करती, तो कम तो होता था, लेकिन कभी भी पूर्ण रीति से हमारी बीमारी ठीक नहीं हुआ। बल्कि उस दवाई को खाने से मेरे को डायबिटीज भी हो गया था, और 450 डायबिटीज। हमने डायबिटीज के कैंप भी अटेंड किया माउंट आबू अपने हेडक्वार्टर में। तो वहां जो 2 बार दवाई खाते थे, 3 बार लिख दिया। तो जितना दवाई खाओ उतना डायबिटीज को बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि दवाई खाने से कोई डायबिटीज ठीक हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैंने प्रैक्टिकल देखा। तो 450 डायबिटीज था, थायराइड भी बहुत ज्यादा था, स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, मैं कुछ नहीं कर सकती थी, चल भी नहीं सकती थी, कंघी नहीं कर सकते थे, दूसरी बहनें सारी सेवाएं करती थी। तो जब मैं अपने हेडक्वार्टर माउंट आबू गए, वहां एक भाई से मिलना हुआ, सुंदर भाई जींद के थे। उन्होंने देख के बताया ऐसे ऐसे करो। बताने से कुछ नहीं होता है, जब तक कि प्रैक्टिकल हम अपने आंखों से नहीं देखते, कानों से नहीं सुनते, तो कोई भी इसको फॉलो उतना नहीं करता है। मैंने भी उतना फॉलो नहीं किया, लेकिन जींद में जब कैंप लगा, उन्होंने बताया दीदी ऐसे ऐसे है, मैं बोले जरूर अटेंड करूंगी। तो मैंने वो कैंप अटेंड किया, और मेरे हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, बाईपास सर्जरी, ठीक है ना। तो उसकी भी दवाइयां खाते, और 12 लाख पावर की पेनिडोरा इंजेक्शन है, वो हर 21 दिनों पर वो इंजेक्शन लेते, उसकी दवाई खाते, डायबिटीज की दवाई खाते, थायराइड की दवाई खाते, स्किन की दवाई खाते। जैसे कि दवाई से ही पेट भर जाता था, रोटी खाने की आवश्यकता होती ही नहीं थी, पर बीमारी हमारी ठीक नहीं होता। बहुत सारे नीम पीस पीस करके पिया कितने दिनों तक, करेला के जूस बना बना के पिया, बहुत कुछ किया, लेकिन मेरी कोई भी बीमारी ठीक नहीं। और मेन तो थी हमारी स्किन की प्रॉब्लम। लेकिन जब मैंने ये एनडीएस शुरू किया, तो पहला दिन ही संकल्प किया था कि मुझे कोई दवाई नहीं खाना है, उसके बाद देखना है कि कम होता है या ज्यादा होता है। दवाई छोड़ के मैंने जो 5 दिन की जींद में कैंप अटेंड किया, तो मैं अच्छा खासा चलने लग गई, वो हो गई है। चलती तो थी, लेकिन बहुत मुश्किल से चलना होता था, बहुत दिक्कत से, क्योंकि डॉक्टरों ने बोला था कि इनको पाँव आपको कटवाना पड़ेगा, हाथ कटवाना पड़ेगा, इतना ज्यादा। क्योंकि जिनको डायबिटीज होता है, तो आप जानते ही हैं कि ज्यादा हो जाता तो एक दिन पाँव हाथ को काटना ही पड़ता है। और उसमें इतनी स्किन आप देख नहीं सकते थे मेरे हाथ को। आज के डेट में देखिए, तो अगर मेरी पहले वाली फोटो देखेंगे तो आश्चर्य खाएंगे। और अभी मैं बिल्कुल क्या हूँ, ओके हूँ, कहीं कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिग्नेश भाई जी की दया दृष्टि, शिव बाबा की दया दृष्टि रही, और सुंदर भाई की, उन्हें अभी भी समय प्रति समय हमें याद दिलाते रहते, दीदी रोटी खाते हो? बोले नहीं। मैं समझती नवंबर आएगा तो कितने साल हो जाएगा, जींद में जो पहली बार लगी थी 3 साल, हाँ। लेकिन हमने अभी तक पका हुआ खाना शुरू नहीं किया। हाँ, मैं 12 बजे, हमने अपनी टाइम टेबल फिक्स कर लिया है, 11 से 12 के बीच, खास करके 12 बजे मैं ग्रीन जूस लेती हूँ अभी भी, जिसमें मैं धनिया है, आंवला है, करी पत्ता है, पुदीना है, पालक है, तो वो जूस पीती हूँ 12 बजे के आसपास। और उसके बाद जो भूख लगी तो फल है, सलाद है, चटनी बना लिया, नमकीन खाने की इच्छा होती है तो, और शाम को भी हम वही खाते हैं। तो इस तरह से हमारा अभी भी रूटीन
कहने वाले, बोलने वाले, समझाने वाले बहुत आए कि एक दिन तो रोटी खाना पड़ेगा, अगर नहीं खाओगे ना तो ये शरीर नहीं चलेगा। और मैं आज के डेट में बहुत एक्टिव हूँ। अभी मेरी उम्र 60 साल की पार हो रही है, लेकिन सुबह मैं 2 पौने 2 बजे उठती हूँ और मेडिटेशन दोनों का बैलेंस रखती हूँ। जैसे मान लो आपका मोबाइल है तो सुबह सुबह मोबाइल चार्ज कर लेते हैं तो सारा दिन वो मोबाइल काम करता है। जितने भी जरूरी बातचीत होती है, बिजनेस, सारा कारोबार मोबाइल पे करते हैं। ऐसे ये जो शरीर है हम सभी का एक मोबाइल है, समझ गए ना। अब मोबाइल कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई टैबलेट है, लेकिन सिम कार्ड उसमें उतना ही छोटा है मेमोरी। इसी प्रकार ये शरीर हम सबका मोबाइल है और हम आत्मा इसमें सिम कार्ड मेमोरी पावर है, तो चार्ज करने की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो 2 बजे से 5 बजे तक अपनी आत्मा को चार्ज करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। और फिर जो बाहर से हमें शरीर को ठीक रखना है तो हम 12 बजे तक कुछ भी हम नहीं लेते हैं, ओनली जूस पीते हैं। तो पहले तो मैं नमक डाल करके जूस पिया करती थी, फिर धीरे धीरे मैंने कहा नमक छोड़ दो, तो मैंने नमक छोड़ दिया। अब नमक डाल करके जूस नहीं पीती हूँ, है ना। कभी काला नमक लेते थे लेकिन अभी वो भी छोड़ दिया और बिल्कुल ओके हूँ। आज के डेट में खूब भाग दौड़ करती हूँ, मेहनत करती हूँ। थकावट नाम का कोई चीज नहीं है। थकावट क्या होता है ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग भी इस चीज को फॉलो पूरा कीजिए। ऐसा नहीं कि पका हुआ नहीं खाएंगे तो जीवन नहीं चलेगा। अरे जब बच्चा जन्म लिया था तो पका हुआ खाता था क्या? जब अपन जन्म लिए थे तो पका हुआ खाते थे क्या? कितने दिनों तक तो माँ के दूध पे रहे थे। तो यहाँ ये नहीं कहा जाता कि आप दूध ना लो, लेकिन दूसरे की चीज छीन करके खाएंगे तो उसको तकलीफ होता है। तो वो गाय भैंस के दूध नहीं लेने का है, लेकिन बताए होंगे भाई साहब ने, नारियल के दूध लेना है, तिल का दूध है, बहुत तरह के दूध है ना, सोयाबीन के दूध लेना है। ये सब बनाए और फिर मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप जीना चाहते हैं इस संसार में सुख से तो अपने ऊपर आपको मेहनत करनी है। जैसे मैंने किया मेहनत और आज के डेट में मैं बहुत खुश हूँ। मुझे सभी लगभग लोग जब भी मिलते, अन्न नहीं छोड़ना चाहिए, हमने खाना नहीं छोड़ा बल्कि ज्यादा माल खा रही हूँ। जो भी सीजन का फल होता, पहले डायबिटीज के कारण केला बंद था, अंगूर बंद था, आम बंद था, ये जो भी चिक्कू बंद था, मीठा, सारे फल बंद, खाए के अब तो जम करके खाते हैं, पूरी सीजन जी भर करके खाते हैं। आम मुझे बहुत पसंद है, खूब खाते हैं, खूब खाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। नहीं बढ़ता है, करके देखिए, फल में शुगर नहीं होता है, फल में शुगर नहीं होता, रोटी में होता है, चावल में होता है। रोटी चाहे जौ का खाइए, चाहे ज्वार के खाइए, चाहे बाजरे के खाइए, चाहे रागी के खाइए, हम ये सब खा करके अनुभवी बन चुके हैं। हम गुजरात से, राजस्थान से मंगाते थे ये सारी चीजें और वो फिर मिक्स कर करके खाते थे, लेकिन डायबिटीज कम नहीं होता था। आज के डेट में सब कुछ जो भी था, रागी, जौ वगैरह सब सबको बांट दिया, हम नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ, हमारे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जब ब्रह्मा भोजन होता है तो वो जरूर खाते हैं, लेकिन वो कभी 2 महीना 6 महीने में होता है तो उसको नहीं छोड़ते। वो खाने के बाद भी कुछ नहीं होता। भोग में कभी कुछ बन गया तो थोड़ा भोग जरूर लेते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ओके रहते हैं। तो हम आप सभी से यही उम्मीद रखेंगे, आस रखेंगे, आप और आपके परिवार, आपके अड़ोसी पड़ोसी सभी को खुद स्वस्थ बनेंगे तभी दूसरों को स्वस्थ बना सकते हैं। और मैं ये बात क्लास में लगभग जो हमारे यहाँ आते हैं, कहीं गीता पाठशाला में क्लास कराने जाते हैं तो ये बातें हम जरूर रखते हैं और काफी लोगों ने फॉलो किया और ठीक भी हो गए। हमारे साथ अभी वो बहन आई हुई है, बीना बहन आए हुए, ये बालकृष्ण भाई जी आए हुए, तो 2 बार एक दिन का कैंप लगाया हमने फ्री में और काफी लोगों ने अटेंड किया। तो मैं समझती हूँ कि बरवाला में कम से कम
15-20 लोग जो हैं वो थायराइड है, डायबिटीज है, मतलब बीपी है, तो कई आके बोलते दीदी मेरी रोज का 300 रुपया की बचत हो गया। ये गोलियां खाते थे, आज के डेट में ना मेरे को डायबिटीज है, ना थायराइड है, ना बीपी है, सब ठीक हो गए। तो देखो इसमें कोई क्या है, खाने में चाहे पका हुआ खाओ चाहे कच्चा खाओ, जो फायदा करते वो खाना है, जो फायदा नहीं करता है वो नहीं खाना। ज्यादा दिन आपको जूस बनाने में प्रॉब्लम होता है, तो मैंने जो अपना अनुभव किया है वो मैं बता रही हूँ। और सीधी सी बात है कि जब भूख लगे तब खाना है, जब अच्छी तरह से भूख लगे तो खाना है। टाइम कॉन्शियस हो के नहीं, 8 से 9 है नाश्ता करना है, चाय पीना है, 1 से 2 बज गया भोजन करना है, 4 बज गया चाय पीना है, बिस्कुट लेना है, 6 बज गया रोटी खाना है। टाइम कॉन्शियस नहीं बनना है। भूख लगे तो खाना है, प्यास लगे तो पीना है। भूख नहीं है तो नहीं खाना है, प्यास नहीं है तो नहीं पीना है, चाहे कोई कितना भी कहे। ज्यादा खाने से हम बीमार हो जाएंगे, कम खाने से कभी बीमार नहीं होंगे। हमारे एक भाई जो बहुत बीमार, बाबा ने उसको नया जीवन दिया। जून मास, पिछले बार जून मास में इतनी गर्मी थी, उन्होंने 72 घंटा उपवास रखा, 72 घंटा उपवास रखा और बिल्कुल क्या हो गया, ओके हो गया। राजीव भाई हैं, उनके दूध डेयरी का दुकान है, नो प्रॉब्लम, सारे ठीक हो गया। लोग कहते कैसे रह सकते हैं, कैसे रह सकते, वो तो जो संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाएगा। केवल दृढ़ता होनी चाहिए कि मुझे स्वस्थ रह करके औरों को भी स्वस्थ बनाना है। अगर जीवन स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। तो जीने में मजा तब है जब शरीर में कोई बीमारी नहीं है। शारीरिक बीमारी या मानसिक बीमारी या सामाजिक बीमारी या पारिवारिक बीमारी, कोई भी बीमारी है तो हम स्वस्थ अनुभव करेंगे, नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको मानसिक रूप से स्वस्थ होना है। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, चाहे कितनी भी बीमारी हो। ये पॉजिटिव वाइब्रेशन देना है अपने आप को, है ना। और फिर जो है खाने पीने की जो बताया जा रहा है यही लेना है, क्या प्रॉब्लम है। कच्चा खाना ही सच्चा है, कच्चा खाते हैं तो स्वस्थ रहते, पकाया हुआ जितना खाते उतनी बीमार होते। ये तो हमने खूब भोग लिया। और हमारे जिग्नेश भाई जी इतना अच्छा कराते हैं, सुमन बहन इतना अच्छा अनुभव सुनाती है। करके देखिए, कम से कम 3 महीना तो करिए। अब बीमारी के ऊपर है, अगर ज्यादा असाध्य बीमारी है तो 3 महीना क्या 6 महीना भी करना पड़ सकता, 1 साल भी करना पड़ सकता। और बहुत सुंदर भाई साहब हमारे बताते, जब आप बीमारियों से मुक्त हो गए हैं तो आप एक टाइम लीजिए पका हुआ, लेकिन शाम का टाइम में उसमें सब्जी की मात्रा ज्यादा हो, 70% सब्जी हो और 30% रोटी हो, कम। जितना कम खाएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। तो हमारी तो देखो आज के डेट में हम डायबिटीज थे, थायराइड से, और जो स्किन की प्रॉब्लम था उससे, सभी चीजों से हम मुक्त हैं। हम कोई दवाई नहीं खाते हैं, सभी दवाइयों से भगवान ने क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। और एनडीएस को हम बहुत बहुत, हम जिग्नेश भाई जी को और सारे ग्रुप को बहुत बहुत दिल से थैंक्स करते हैं, बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद, है ना। हमारे साथ सुमन बहन और हम जिन्होंने प्रोग्राम यहाँ लगाया है, हम दोनों इकट्ठे ही, वो भी उनके हाथ पैर ऐसे थे, समझ गए, इतनी बीमारियां थी। और मैं भी ऐसे ही थी, लेकिन आज देखो कैसे हूं मैं। तो ये जीवन अच्छा लग रहा है या ये जीवन अच्छा लग रहा है? अभी कितनी अच्छी लग रही हूँ, है ना। और बहुत कुछ करती, बहुत मेहनत करती हूँ, मेहनत में पीछे नहीं हटती। इतनी चुस्ती, इतनी चुस्ती, इतनी शक्ति है, आप करके देखो, है ना। कच्चा खा के देखो, जूस पी के देखो। आप सभी, हमें उम्मीद है कि आप सभी भी ठीक हो जाएंगे और औरों को भी ठीक करेंगे। जब ठीक हो गए तो बिना एनिमा के ठीक होना संभव है, ये थोड़ा बताइए। एनिमा लेने में हर्जा नहीं है, क्योंकि देखो मेन बात है कि आंत में कचरा है। घर में हम झाड़ू लगाते हैं
अगर झाड़ू लगाने में कचरा निकल रहा है तो इसका मतलब कि गंदगी है, गंदगी है तो निकल रहा है। पोछा लगा रहे हैं, कपड़ा गंदा हो रहा है, पानी गंदा हो रहा है, इसका मतलब फर्श में गंदगी है। अब गंदगी सारे निकल जाएंगे तो आप उंगली लगाओ, मिट्टी नहीं आएगा, ठीक है ना। हम जो इतने दिनों से होश संभाला खाते पीते आए, वो आंत में भरा हुआ है, सड़ा हुआ है। छोटी सी बात है, आप पका हुआ दाल है, चावल है, सब्जी है, रोटी है, 4 दिन छोड़ दो, क्या होगा? सड़ जाएगा, बदबू आएगा, कीड़े लग जाएंगे। लेकिन कच्चा रखो, उसमें नहीं होगा। मैं अभी अभी की बात बताती हूँ। मार्च में मैं माउंट आबू गई थी, प्रभु मिलन का प्रोग्राम था। तो जो कच्चे छोले होते हैं ना, तो मेरी साथ वाली बहन ने क्या किया, आधा छोला, इतना छोला उबाल दिया कि दीदी को ट्रेन में उबला हुआ खिलाएंगे, ठीक है ना। और हम उबला हुआ खाते नहीं, और मैंने अलग से कच्चा रख लिया। ट्रेन में तो खाए नहीं। माउंट आबू गए, वहां मैंने देखा कच्चा वाला तो 5-6 दिन तक हमारी चना बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन जो उबला हुआ था वो क्या हुआ, सड़ गया, लस्सा आने लगा, बदबू आने लगा। समझ गए ना। तो कच्चा जो पेट में जाता है वो साफ करता है। एनीमा का काम है पेट की सफाई। धुलाई करते हैं तो पानी का काम क्या होता है, सफाई। तो पेट में कचरा जमा हुआ है, सीमेंट की तरह आंत में जमा पड़ा है। आप जब एनीमा शुरू करते हैं ना, तो 2-4-5 दिन तो खाली पानी ही आएगा, लेकिन धीरे 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 जैसे जमा हुआ पिघलेगा, फिर जाके वो गंदगी निकलना शुरू होगा। एनीमा लेने में कोई नुकसान नहीं है, हम आज भी एनीमा यूज करते हैं। ना मैंने ग्रीन जूस छोड़ा, ना मैंने एनीमा छोड़ा, ना मैंने फल फ्रूट छोड़ा। छोड़ा तो क्या छोड़ा, पका हुआ खाना छोड़ा, ठीक है ना। और इतना अच्छा फिट फाट अपने को महसूस करती हूँ। और आज भी लोगों की इतना फोन आते रहता है, दीदी ये हो रहा, दीदी ये हो रहा, पेट में दर्द हो रहा, ऐसे हो रहा है, पपीता खा लिया है हमने, ये ड्राई फ्रूट जो है भिंगा करके पीस के पा लिया। हम बोले पेट में गर्मी है जो दर्द हो रहा, हाथ में कचरा है जो दर्द हो रहा, पहले उसकी सफाई करो, है ना। जितना हो सके लिक्विड लो। और ड्राई फ्रूट कहाँ, जब लीवर आपका कमजोर है तो ड्राई फ्रूट हजम होगा? वो तो दीदी पीस करके लेते हैं। मेरे पीस करके लो चाहे साबुत लो, है तो हार्ड ना, वो ले ही नहीं सकते। एनीमा कभी भी नुकसान नहीं करता है। कई बार जाते हैं नहीं होता है तो भी हमें नेचुरल हो गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि एनीमा नुकसान करता है, किसी भी एंगल से नुकसान नहीं। वो आंत सफाई हो जाएगा, सब बीमारी ठीक हो जाएगा। जैसे हमारे चौहान सर जी बोलते हैं कि मान लो कि आपकी गाड़ी पेट्रोल की गाड़ी है और पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दिया तो वो गाड़ी चलेगी? चलो, डीजल नहीं निकाला और पेट्रोल डाल दिया उस गाड़ी में तो भी चलेगी? नहीं चलेगी। तो क्या करना होगा, उसकी सफाई करनी पड़ेगी, उसमें से टोटल निकालना पड़ेगा, और उसके बाद जब पेट्रोल डालेंगे तब गाड़ी क्या होगा, सही सलामत चलेगा। तो शरीर भी एक हमारा गाड़ी है। हमने पहले, ये है पेट्रोल की गाड़ी अर्थात कच्चा खाने वाली गाड़ी, और इसमें खूब पका पका के तल करके पकोड़े है तो ये है तो वो है, इतने लोग पता नहीं चाउमीन क्या हमें नाम भी नहीं जानते कि क्या क्या चीजें होते हैं, इतने पका पका पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें इसमें डालते हैं। तो डीजल डाल दिया, ये सब डीजल है। अब सोचते हैं कि ऐसे ही ठीक हो जाए, नहीं, इसको खाली करना पड़ेगा। जो अंदर में पड़ा हुआ है उसको खाली करेंगे, उसके बाद ठीक होंगे, ऐसे ठीक हो नहीं सकते, इसलिए निकालो। दुनिया में कहावत है, चाहे बछड़ा हो चाहे कचरा हो, बच्चे भी 9 महीने के बाद निकालना पड़ता है। अगर नहीं निकलता तो उसको पेट चीर के ऑपरेशन करके क्या करना होता है, निकालते हैं, नहीं तो वो बीमार हो जाते हैं। होते या नहीं होते? माँ को भी खतरा और बच्चे को भी खतरा होता। तो ऐसे जो कचरा भरा हुआ है अंदर में, जो चीज इतने खाए पिए, उसको निकालिए, पहले सफाई कीजिए। आप सोचेंगे खाते रहेंगे और ठीक हो जाएंगे, पहले खाली करिए, है ना। आप अपने बैग में, अपने सूटकेस में, है ना, पुराने कपड़े रखे हुए हैं, खराब चीजें रखे हुए हैं,
और आप चाहते हैं उसमें जो है ना हम हीरा डाल लें, तो ऑलरेडी कचरों से भरा हुआ, उसको खाली कीजिए फिर हीरा रखिए। तो आपको जीवन हीरे जैसा बनाना है तो कचरा को एनिमा से क्या करना है, साफ करना है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ जिग्नेश भाई जी, पूरे टीम, सुमन बहन जी, सतीश भाई जी और आप सभी भाई बहनों को दिल से बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया। ज्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, अनुभव बहुत ज्यादा है। ठीक है, ओम शांति।